जैसे विष्णुदेव साय जी बैठे हैं यहाँ राज्य में, तब से जो है छत्तीसगढ़ पे जो है पहले तो सरगुजा में हसदेव को काटे, वहाँ के आदिवासियों की ज़मीन छीने, आज जो है हमारे धर्मजयगढ़ विधानसभा में यहाँ पुरुंगा में जो है घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सुबह से लेकर पूरे गांव वाले सातों गांव के लोग यहाँ लगातार बैठे हुए हैं और सबकी मांग यही है कि जन सुनवाई जल्द से जल्द निरस्त हो। शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सब जो है कोई नहीं चाहता कि जो है वहाँ अपने जो जल जंगल ज़मीन है वो किसी प्रकार जो है नुकसान हो, खदान खुले, माइंस खुले, ये जो है बिल्कुल नहीं चाहते। देखिए, प्रक्रिया में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव जन सुनवाई के बाद आता है। जन सुनवाई कराने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं होता। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, ये जो कहावत है ना, ये आदिवासियों की एकता का प्रतीक है। और अब जब आदिवासी अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो दिन और रात है ये मायने नहीं रखता। और ये तस्वीर जो आपको दिखा रहा हूँ रायगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट के सामने की तस्वीर है। पहले इन तस्वीरों को देखिए, उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार ये महिलाएं यहाँ पर क्यों मौजूद हैं। और ये कुछ घंटे की तस्वीर नहीं है, लगभग 8 घंटे से अधिक समय हो चुके हैं। सुबह से ये महिलाएं यहाँ पे पहुँची हुई हैं अपने हक के लिए, अधिकार के लिए। और पीछे पुरुषों की एक लंबी लाइन आपको नज़र आएगी। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये जो पीछे आदिवासी किसान दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे लोग हैं। ये धर्मजयगढ़ ब्लॉक के किसान हैं, 14 से 15 गाँव के किसान हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। क्या कुछ मांगे हैं इस पर भी बात करेंगे। एक और ताज़ा तस्वीर आपको दिखाऊंगा, बाएं ओर की तस्वीर देखिए, जिसमें आपको कुछ दिग्गज नेता नजर आएंगे। खर्चा विधायक उमेश पटेल जी यहाँ पे मौजूद हैं, लालजीत सिंह राठिया जो धर्मजयगढ़ विधायक हैं वो मौजूद है, तमाम कांग्रेस के लीडर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कुछ मांगे हैं, तकनीकी खामियां क्या है, पहले उस पर बात करते हैं। उमेश पटेल जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताएंगे क्या कुछ बातें हैं, क्योंकि लगातार शाम से आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं, दिन से ग्रामीण लोग भी यहाँ पे हैं, क्या कुछ बातें हैं? देखिए, ग्राम सभा का प्रस्ताव हुआ नहीं है और ये तीनों गांव पेशा कानून के अंदर 5वीं अनुसूची में आते हैं। और 5वीं अनुसूची में तो यही बताया गया है कि जब तक ग्राम सभा की अनुमति ना हो तब तक वहाँ कोई सरकारी या गैर सरकारी कोई कार्य नहीं किया जा सकता। सर्वप्रथम ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य है, लेकिन ग्राम सभा बिना किए ये जन सुनवाई रख दी गई है और जिसके विरोध में पूरे गांव वाले आए हैं और हम लोग सब समर्थन इनको दे रहे हैं, क्योंकि ये 5वीं अनुसूची पेशा कानून इसीलिए बना है कि आदिवासी अपना जल जंगल ज़मीन को बचा सकें। और उस कानून के रहते अगर रायगढ़ ज़िले के हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को इस तरह से बैठना पड़ रहा है तो ये सरकार की नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है कि दिन भर से ये बैठे हुए हैं, ना कलेक्टर मिलने को तैयार हैं, ना जन सुनवाई को निरस्त करने को तैयार है। देखिए, गांव वाले जब मिले थे कलेक्टर साहब से तो उन्होंने कहा कि ग्राम सभा का प्रस्ताव है पहले का, और जब हम लोगों ने मांगा कि ग्राम सभा का प्रस्ताव आप हमको दिखा दीजिए, क्योंकि सबका ये कहना है कि ग्राम सभा प्रस्ताव हुआ ही नहीं है, तो हुआ ही नहीं है तो ये प्रस्ताव कहाँ से आ गया, तो आप बताइए। हमने कहा, तो जैसे ही बताया कहा हमने, तो वो बोल दिए कि ग्राम सभा का प्रस्ताव है ही नहीं। तो फिर क्या आपके मायने ये निकाले जाएं कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया गलत है और जन सुनवाई नहीं होनी चाहिए? मैं जिस तरह से मूड़ा गांव तमनार में स्थिति बनी थी, फर्जी जन सुनवाई, फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव करके वहाँ पेड़ को काटा गया था, उसी तरह से इन्हें लीगली काम नहीं कर रहे हैं, इलीगल तरीके से जन सुनवाई का काम किया जा रहा है। जहाँ तक मैं गलत नहीं हुई, दोनों कंपनियां एक हैं, क्योंकि मुड़ा गांव में भी शायद यही कंपनी आने वाली थी और धर्मजयगढ़ में भी शायद यही कंपनी है। इसी कंपनी के लिए सारे नियम कानून को ताक में रख दिया जा रहा है। अगर शायद कोई दूसरी कंपनी रहती तो अब तक जन सुनवाई निरस्त हो गई रहती। बड़ा ब्रॉड इफेक्ट जो है इस जन सुनवाई का होने वाला है इस पूरे कोल ब्लॉक का, और यही वजह है कि सारे के सारे आदिवासी किसान हैं वो विरोध कर रहे हैं। लालजीत सिंह राठिया लगातार इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेरे क्षेत्र की जनता जो है आप सभी देख रहे हैं, भारी संख्या में महिलाएं हैं, किसान लोग भी हैं, युवा भी हैं, सब जो है कोई नहीं चाहता कि जो है वहाँ अपने जो जल जंगल ज़मीन है वो किसी प्रकार जो है नुकसान हो, खदान खुले, माइंस खुले, ये जो है बिल्कुल नहीं चाहते। अभी जो है सब लोग अच्छे से खेती बाड़ी कर रहे हैं, वहाँ जल जंगल इनकी ज़मीन है, अच्छे से जो है वहाँ पर वन उपज का जो है पूरा फ़ायदा ले रहे हैं। और धीरे धीरे जो है अभी तो ये लोग कुछ खेती बाड़ी करना सीखे हैं। हमारी कांग्रेस की सरकार आई, भूपेश बघेल जी 2500 रुपये कुंटल में धान दिए, खरीदे, उसका प्रभाव हुआ, कर्ज माफ़ी किए, आज जो है सब लोग अच्छे से खेती बाड़ी कमा खा रहे हैं। और ये जो है लूटने के लिए आ रही है सरकार,
जैसे विष्णुदेव साय जी बैठे हैं यहाँ राज्य में, तब से जो है छत्तीसगढ़ पे जो है पहले तो सरगुजा में हसदेव को काटे, वहाँ के आदिवासियों की ज़मीन छीने, आज जो है हमारे धर्मजयगढ़ विधानसभा में यहाँ पुरुंगा में जो है घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह से हमारे क्षेत्र की जनता, ये लोग खुद जो है अपनी ज़मीन की सुरक्षा के लिए, हक की लड़ाई के लिए कलेक्टर साहब से आगाह करने के लिए वो आए थे, लेकिन कलेक्टर साहब इनसे मिल नहीं रहे हैं। सारे इंटेलिजेंस के लोग यहाँ पर आए हैं, LIB वाले हैं, पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है। इस बात को जो है सरकार तक पहुँचनी चाहिए। आपके मीडिया के माध्यम से भी बात पहुँच रही है, सब लोग देख रहे हैं, सुबह से पब्लिक जो है आई हुई है। हमारी मांग ये है कि जो है सरकार इस जन सुनवाई को निरस्त करे, हमारे आदिवासी ज़मीन को जो है वो ना ले, ना किसी प्रकार का कब्जा करे। हमारा जो है स्वतंत्र अधिकार है, 5वीं अनुसूची में सरकार ने, संविधान ने हमको कानून दिया है कि जल जंगल ज़मीन जो है आदिवासियों की, अनुसूचित जनजाति के लोग की है, वहाँ के रहने वाले लोग की है। हमारी सरकार ने बहुत सारे लोगों को खेती बाड़ी करने के लिए वहाँ पट्टा भी दिए हैं। हमारे सरकार भूपेश बघेल जी सभी वर्गों को पट्टा भी दिए, अनुसूचित जनजातियों के साथ साथ जो है पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, सब के लिए जो वहाँ 75 साल पहले से रह रहे हैं सबको मालिक बना है। आज उसी ज़मीन को जो है ये विष्णुदेव की सरकार जो है छीनना चाहती है। इसको जो है आप लोग के माध्यम से वहाँ तक सरकार तक बात पहुँचे, ये कलेक्टर साहब जो है हमारी जन सुनवाई को निरस्त कराएं, यही जो है जनता की मांग। आप लोग कब तक बैठेंगे, क्या आगे क्या निर्णय लिए, क्योंकि काफ़ी देर हो गया है यहाँ बैठे हुए? बिल्कुल जो है जनता जो है ये तय करके आई है, इनको किसी ने समझाया नहीं है, न पढ़ाया नहीं है, न सिखाया नहीं है। ये पब्लिक जो है अपने हक की लड़ाई के लिए स्वयं आई है, स्वयं अपने खर्चे पर ही आए हैं, और जो है अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए ये लोग जो है आए हैं कि अपनी जल जंगल ज़मीन हम किसी को नहीं देना चाहते। तो ये इस मामले में विरोध को लेकर सारे के सारे ग्रामीण यहाँ बैठे हुए हैं, और जब तक इनकी प्रशासन से चर्चा नहीं होगी, सार्थक चर्चा नहीं होगी, तब तक ये हिलने को तैयार नहीं है। कुछ किसानों से बात करने की कोशिश करूँगा, क्या कुछ चर्चा हो पाई है, क्या कुछ चाहते हैं आप लोग, कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? जब तक ना आए कलेक्टर महोदय जी और निरस्त ना करें, जब तक निरस्त ना हो तब तक बैठेंगे। नहीं, वो कलेक्टर आना ही नहीं चाहते, मिलना ही नहीं चाहते। हम लोग इतना भी बोल दिए कि हम कोई हो हल्ला शोर शराबा नहीं करेंगे, कलेक्टर महोदय जो भी बोलें बस थोड़ा सा एक बार 2 मिनट के लिए आ जाएं। सार्थक चर्चा चाहते हैं? सार्थक चर्चा तो वो तो खुले में नहीं, बंद कमरे में मिलना चाहते हैं। जन सुनवाई का मतलब ही यही है कि उनकी बात सुनी जाए, और उनकी बात सुनी जाने के लिए एक तारीख और एक पर्टिकुलर स्थान का चयन किया गया है। आज से 1 माह पहले पर्याप्त समय दिया गया है। जब भी वो जन सुनवाई होगी 11 तारीख को, और जब भी निर्धारित स्थल पे होगी, तो हर व्यक्ति जिसको अपनी कोई भी बात कहनी है वहां जाके कह सकता है। तो मतलब उसको निरस्त करने का कोई तर्क नहीं है मेरे पास। ग्रामीण ये कह रहे हैं कि वो किसी प्रकार का प्रस्ताव दिया नहीं है, उसको लेकर खड़े हैं। नहीं, देखिए, प्रक्रिया में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव जन सुनवाई के बाद आता है। जन सुनवाई कराने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं होता, जन सुनवाई प्रस्तावित की जाती है, वहां पर ये एक ओपन फोरम दिया जाता है सभी ग्रामीणों को कि आप आइए और अपना जो भी आपको संशय है, जो भी डाउट है, जो भी आपका ओपिनियन है वो आगे रखिए। ग्रामीण रात्रि करने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, हमारा प्रयास रहेगा कि क्योंकि वो बहुत दूर से आए हैं तो हम समझाइश दे रहे हैं उनको सुबह से कि आप लोग समय से अंधेरा होने से पहले आप लोग अपने अपने घर चले जाएं, और आगे देखते हैं क्या बात। मेरी आशा है कि वो बात को समझेंगे और जाएंगे वापस। की मांगे यही है कि जो जन सुनवाई होने वाली है वो जन सुनवाई निरस्त होनी चाहिए। इनका ये आरोप भी है कि पूरी प्रक्रिया जो है वो गलत है, नियमों का पालन नहीं किया गया है, ग्राम सभा के प्रस्ताव की अनुमति के बिना ही इस जन सुनवाई को आहूत किया जा रहा है। तो फिलहाल अपनी मांगों को लेकर धर्मजयगढ़ ब्लॉक के जो आदिवासी किसान हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, Live 24 रायगढ़।